जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज के 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के लिए है वो है इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू आईएसएस, दैट इज़ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ही वुड बी द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ही विल बी पायलटिंग द एक्सियम 4 मिशन, ठीक है, AX4 मिशन भी बोलते हैं इसको, इन 2025। कुछ की फैक्ट्स देखें तो ये जो होगा ये इंडिया का पहला ह्यूमन प्रेजेंस होगा आईएसएस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। अभी तक इंडियन सिटीज़न कोई नहीं गया है। और दूसरा फैक्ट ये है कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेकंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगी इंडिया से आफ्टर द विंग कमांडर राकेश शर्माज मिशन इन 1984। तो जो उस समय जो हुआ था मिशन, उसके बाद ये सेकंड मिशन होगा जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा, ठीक है। एक्सियम 4 की बात करें तो ये कोलैबोरेशन है जो कि अनाउंस हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, जब मोदी जी यूएस गए थे, यूएस की विजिट पे गए थे तब। और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इसरो और एक्सियम स्पेस, जो कि एक वहाँ की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। AX4 मिशन नासा के प्राइवेट एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, जिसमें वो आगे लेके आती है ऐसे स्टार्टअप्स को जो स्पेस में काम करना चाहते हैं, और उन्हीं में से एक कंपनी है एक्सियम स्पेस लिमिटेड। और ये इसका 4th मिशन होगा नासा का, ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम का 4th मिशन होगा इस सीरीज़ का, AX1, 2 और 3 के बाद AX4, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम अगर आता है तो शुभांशु शुक्ला जी हैं। की फैक्ट्स में कुछ आते हैं तो ये इंडिया का पहला स्पेस ह्यूमन प्रेजेंस होगा आईएसएस पे, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेकंड लेकिन होगा। इससे पहले जो पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी वो विंग कमांडर राकेश शर्मा जी की थी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नैनो मटेरियल डेवलप बाय आईआईएससी टू क्लीन क्रोमियम फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो एक नैनो मटेरियल डेवलप किया है आईआईएससी के रिसर्चर्स ने, जो कि क्रोमियम को ख़त्म करेगा या कम करेगा उसका परसेंटेज ग्राउंड वाटर से। तो देखिए, एक स्पेशल नैनो मटेरियल बनाया गया है जो कि हैवी मेटल कंटामिनेशन को रिड्यूस करेगा, ना सिर्फ क्रोमियम और भी, लेकिन स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वो क्रोमियम पॉल्यूशन को कम करेगा। क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम एक टॉक्सिक मेटल है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है लेदर इंडस्ट्री से या दूसरी इंडस्ट्री से, उसकी वजह से वो पर्कुलेट हो जाता है हमारी मिट्टी में, और मिट्टी से ग्राउंड वाटर में जाता है, और वही जो है वो ड्रिंकिंग रूटीन में आ जाता है। ट्रेडिशनल जो क्लीनिंग मेथड है जो अभी यूज़ किया जाता है वो क्या है कि भाई कंटैमिनेटेड वाटर को रिमूव किया जाए, जो कि एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। कंटैमिनेशन थोड़ा बहुत नहीं होता है, नो, इट इज़ अ कोई एक बड़े एरिया में भी कंटैमिनेशन है तो वो पूरा वाटर वहाँ से निकाला जाए, फिर उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है जहाँ पे उसको क्लीन किया जाता है केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से। तो ये बहुत ही टीडियस, टाइम टेकिंग और थोड़ा महंगा प्रोसेस भी है। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं ये क्या करेंगे? दे विल क्लीन द वाटर डायरेक्टली एट कंटेमिनेशन साइट ओनली, ठीक है, क्योंकि वो नैनो पार्टिकल्स वहाँ डाल दिए जाएंगे। ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनमें आयन है, तो ये आयन नैनो पार्टिकल्स हैं जो हैं ये रिएक्ट करेंगे क्रोमियम के साथ और वाटर को क्लीन करेंगे उसी साइट पर। तो पानी को आपको वहाँ से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो सारा जो टीडियस प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा। एक ड्रॉबैक आया था इसका कि जो आयन नैनो पार्टिकल्स हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्लम्प कर जाते हैं, तो इसकी वजह से वो कम इफेक्टिव होते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए नैनो पार्टिकल्स को कोट कर दिया गया था कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज के द्वारा, CMC के द्वारा, विच कीप्स देम सेपरेटेड ऑल्सो अनरस्टेड, ठीक है। तो उसको अलग भी करेंगे, और पानी में चूँकि आयन जाएगा तो आयन की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉइस्चर के साथ वो रस्ट क्रिएट करता है, तो वो रस्ट के प्रोसेस को भी रोकेगा और उनको अलग भी रखेगा। क्या अलग रखेगा? कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, उसकी कोटिंग कर दी जाएगी। ऑलराइट, सो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज की कोटिंग के साथ इनको थोड़ा सा जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करने की कोशिश की गई। अगर IISc की बात करें तो ये बना था 1909 में, बेंगलोर में लोकेटेड है, और आपको पता है कि जनरली ये रैंकिंग 1 पे रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स चंद्रयान 4 एंड वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो अभी कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी थे कि उन्होंने चंद्रयान 4 का भी अप्रूवल दिया, साथ ही साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी दिया। कैबिनेट गेव अप्रूवल फॉर बिल्डिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो इन्होंने एक अप्रूवल ये भी दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि विच विल हेल्प इन लॉन्चिंग
द चंद्रयान 4 मिशन, जो कि मून से सैंपल्स कलेक्ट करेगा। साथ ही साथ इंडिया का पहला मिशन वीनस के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो इसका फोकस है ऑन बिल्डिंग द इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस स्टेशन। तो फोकस ये है कि भारत का, इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन बनाया जाए। इंडिया प्लान कर रही है टू लॉन्च द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पेस स्टेशन कब तक, 2028 तक, और पूरा स्पेस स्टेशन 2035 तक। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ या फर्स्ट जो उसका पार्ट रहेगा स्पेस स्टेशन का, वो लॉन्च कर दिया जाएगा 2028 में, इफ़ एवरीथिंग गोज़ ओके, एंड पूरा स्पेस स्टेशन रेडी हो जाएगा 2035 तक। स्पेस स्टेशन अगर देखें तो ये ऑर्बिट करेगा 300 से 400 किलोमीटर अबव द अर्थ, और ये सपोर्ट करेगा एस्ट्रोनॉट्स को फॉर अप टू 20 डेज एट अ टाइम। ठीक है, तो अभी इसको कितने दूरी पे रखा जाएगा, 300 से 400 किलोमीटर अर्थ से ऊपर इसको रखा जाएगा, और साथ ही 20 दिन तक एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे सपोर्ट करेगा। ऐसा अभी इनका प्लान है बनाने का कि इतने एस्ट्रोनॉट्स को सपोर्ट करेगा। ठीक, तो ये है भारतीय स्पेस स्टेशन, और इसने अप्रूवल दिया है चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो कि इंडिया का पहला वीनस मिशन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम लास्ट ईयर 17 सितंबर को स्टार्ट की गई थी। इस साल 20 सितंबर को उसकी एक तरीके से एक प्रोग्राम हुआ, तो 20 को ही उसका सेलिब्रेशन हुआ एनिवर्सरी का, ऑल्दो 17 को वो लॉन्च की गई थी लास्ट ईयर 2023 में। स्कीम की अगर बात करें तो ये 5 साल की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, आई होप यू आर क्लियर विद दैट। सेंट्रल सेक्टर होती है जिसमें 100% असिस्टेंस सेंटर देता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में जो होता है सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है, ऑल्दो ये शेयर अलग अलग तरीके का होता है। 60-40 हो सकता है, 75-25 हो सकता है। यूटीज़ और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 का भी रखते हैं। सॉरी, हिमालयन स्टेट्स और जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए 90-10 का भी रखते हैं। जनरली समटाइम्स यूटीज़ के लिए तो खैर पूरा सेंट्रल ही असिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ये 5 साल की स्कीम है। एम क्या है इसका कि 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, 18 ऐसी क्राफ्ट जो कि ट्रेडिशनली फैमिलीज़ ही बनाती हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं इंडिया के कुछ कुछ पॉकेट्स में जो अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को जीवित रखे हुए हैं। तो 18 ऐसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट को चुना गया और उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी कि जो लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही, मतलब उनके पास कोई प्रॉपर मशीनरी नहीं है या कोई प्रॉपर ऐसे बहुत मेजर टूल्स नहीं है, तो जो छोटे मोटे टूल्स हैं और अपने हाथों का इस्तेमाल करके जो क्राफ्ट बनाई जाती है उनको ये सपोर्ट करेंगे। 13,000 करोड़ एलोकेट किए गए थे इस स्कीम के लिए। 2023-24 से 27-28 तक की ये स्कीम है। ट्रेडिशनल आर्टिसंस को नाम दिया गया विश्वकर्मा, हु आर प्रोवाइडेड लोन्स एंड ट्रेनिंग टू अपस्किल देयर क्राफ्ट। ठीक है, तो विश्वकर्मा जी आपको पता है कि अगर हम अपनी पौराणिक कथाएं पढ़ें या इंडियन जो भी हमारा पुराना स्ट्रक्चर उसमें देखें, अगर हम अपने लिटरेचर में, तो विश्वकर्मा जी देवताओं के एक तरीके से आर्किटेक्ट थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनका वर्णन मिलता है कि जब ये पांडवों का महल बनाना था तो वो आए थे, और भी बहुत सारी जगह इंसिडेंसेस होते हैं। तो विश्वकर्मा जी उनको बोला जाता है, इसीलिए इन आर्टिसंस को भी नाम दिया गया विश्वकर्मा, और उनको लोन्स प्रोवाइड करवाया गया एंड ट्रेनिंग दिया गया टू अपस्किल देयर क्राफ्ट। जो उनकी क्राफ्ट है उसको अपस्किल करा जा सके, इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया, और जो लोन्स दिया जाएगा वो 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया गया कि भाई जो आप बना रहे हो मार्केट में बिके, अलग अलग जगहों तक पहुँचे, तो उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी उनकी हेल्प की गई, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स में। एंड आर्टिसंस आर गिवन अ PM सर्टिफिकेट ऑल्सो, उसको विश्वकर्मा सर्टिफिकेट बोलेंगे बेसिकली, एंड एन ID कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है, ऑल्दो आज इंटरनेशनल डे ऑफ अल्जाइमर्स भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी है। ये UN ने इसको स्टार्ट किया था 21 सितंबर को, और इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली, इस्टेब्लिश किया गया था UN के द्वारा। इसको वर्ल्ड पीस डे भी बोलते हैं। थीम जो इस साल का है 2024 का वो है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। द डे इज़ सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी अमंग अस, टू एनकरेज नॉन वायलेंस एंड अ वॉर फ्री कम्युनिटी। ठीक है, तो भाई नॉन वायलेंस और एक वॉर फ्री कम्युनिटी बनी रहे, इसके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो थीम याद रखिएगा, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस।
और कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन इस्टेब्लिश किया, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि पीएम मोदी रिसेंटली उन्होंने अपने नए घर में नया रेजिडेंस जो पीएम को दिया गया है उसमें एक न्यू बॉर्न काफ को वो लाए, और ये न्यूज़ बहुत वायरल हुई। आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई। उस काफ का नाम रखा गया दीप ज्योति। तो आपको ये बताना है कि उस ब्रीड का नाम क्या है ना, ब्रीड इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो ब्रीड कौन सी है जो लेकर वो आए, क्योंकि वो लाए हैं तो वो ब्रीड न्यूज़ में रहेगी, और वो पहले भी रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है। उसके अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आपको उस ब्रीड का नाम बताना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।